बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो मेरे दोस्तों, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला है तो हमने साउथ पंजाब का ख्याल किया है। हमें इनकी महरूमियों का पता है। यूसुफ भाई को जब प्राइम मिनिस्टर ने बनाया तो उनको हमने साउथ के बजट पे कभी नहीं पूछा ना सोचा। जितना चाहे आप साउथ पे खर्च करें, उसके बावजूद जो आपका कोटा बनता है उससे 3% या 4% हम रह गए, वो बच गया, वो खर्च करना था। तो साउथ हमारी अपनी धरती है। मुल्तान मैं वाकिफ़ हूँ कि सिंध का कैपिटल था और आज तक हमारे पास वो निशानियाँ मौजूद हैं। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पे आती है तो हमारा मकसद अवाम की खिदमत है, कौम की खिदमत है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम सब ये बात सोच के समझ के मैं सोचता हूँ कि आज मेरी पॉपुलेशन क्या है, पहले मेरी पॉपुलेशन क्या थी और 10 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो मुझे वो 10 साल बाद और उसके बाद क्या ख्याल रखना चाहिए, उसकी सोच रखनी चाहिए। अगर मैं शुगर केन की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा तो लगेगा नहीं। और अब आपके पास डॉलर है ही नहीं। ये जो पागल खान है, इसने ऐसा खाना ख़राब किया पाकिस्तान का, इकॉनमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। इंशाल्लाह लगेंगे। ये नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो पाकिस्तानी ना कर सकें। पाकिस्तानी एक बहुत समझे कि महज़ब कौम है। हम लोग में जज्बा है, अक्ल है, काम करने की लगन है। तो ये सोचना कि पाकिस्तान कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, पाकिस्तान मुल्क है और मुल्कों में हुआ है। एक ज़माने में इंडिया के पास सिर्फ 1 बिलियन रिजर्व्स थे, उनको अपना सोना बेचना पड़ा स्विट्ज़रलैंड $265 मिलियन लेने के लिए। तो ये ऊंच नीच आती रहती है। ऐसे बेवकूफ़ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया लोगों ने कि उसने सोचा ही नहीं। आज भी उसकी समझ ये है कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है। किसी ना किसी तरीके से वो वापस उस जगह जाना चाहता है जहाँ से वो निकाला गया है। पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत है, हर किस्म की मौला ने हमें दी हुई है। जिसे कहते हैं पर आपको दिए हुए हैं मौके, हमने सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना है। आपके ऊपर चीन है, आपके साथ में ईरान है, उसके बाद सेंट्रल एशिया हैं। ये सारे अमीर ममालिक हैं। तो हम कैसे गरीब ममालिक हो सकते हैं बीच में बैठे हुए। इसी नज़रिए से मैंने ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना को दिया था कि किसी वजह से वो सोच ना आ सकी जो मैं सोच रहा था और उस सोच पे नहीं चल सके। मगर इंशाल्लाह आज नहीं कल होगी। मैं नहीं करूँगा, बिलावल करेगा, बिलावल नहीं करेगा, आसिफा करेगी। इंशाल्लाह ये कौम की खिदमत हमें बीबी साहिबा का हदिया है, उनने कहा हुआ है और दी हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यही कहते थे कि गरीब की खिदमत, अवाम की खिदमत, मज़दूर की खिदमत, हारी की खिदमत। हम तो पार्टी ही गरीबों की है और पीपल्स पार्टी का मतलब ही हम लोगों की पार्टी है। तो लोग हम कभी नहीं समझते कि हमारे शहीद नहीं हैं। और हज़ारों, आप सोचें कि हज़ारों पार्टी के वर्कर जो हैं वो बीबी के साथ शहीद हुए, भुट्टो साहब के ज़माने में शहीद हुए। लोगों ने अपने आप को आग लगा दी। और मैं समझता हूँ कि आजकल का बच्चा जो है उसको हिस्ट्री याद नहीं है। हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती।
تو میں وہ باتیں سب سمجھ کے اپنی تاریخ شروع کرتا ہوں، اپنا کام شروع کرتا ہوں. یہ بی بی صاحبہ کے نام سے کارڈ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈیزائن کیا اور اس کے بعد اس کو بنایا. انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا تو اس میں آپ کو لیبر کو بھی ملے گا، ڈاکٹرز کو بھی ملے گا، اور جو گریجویٹ ہوتا ہے، امیجیٹ گریجویٹس جو ہیں ان کو بھی میں سٹائپن دوں گا. جب تک ان کو سٹائپن نہیں ملے گی ان کو زندگی میں اپنے گھر رہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ بھئی میں نے ڈگری بھی کر لی، ابھی بھی والد کے گھر پہ بیٹھا ہوں، ابھی بھی الحمدللہ انشاءاللہ بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے. آپ فکر نہ کریں، سب صحیح ہو جائے گا. اللہ ہمیں موقع دے گا، اللہ آپ کی سنے گا. غریب کی آواز جو ہے وہ اللہ سنے گا، اور اس نظریے سے انشاءاللہ ہم ملتان کو بھی، ساؤتھ کو بھی، وہاڑی کو بھی، ان سب پروونسز میں ساری ایشوز ختم کریں گے، اور پاکستان انشاءاللہ ایک بڑی طاقت بن کے رہے گا. انشاءاللہ پارٹی سے پوچھوں گا، پارٹی سے پوچھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. میں پارٹی سے بات کروں گا کہ بھئی یہاں سے مجھے عوام چاہتی ہے کہ میں لڑوں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو سی کی باڈی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. تو انشاءاللہ میں آیا، آپ سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، بڑے دن بعد میں اس طرف آیا ہوں. تو الحمدللہ مجھے پتہ ہے وقت کا تقاضا ہے، میرا قصور نہیں ہے. تو دوستو، بھائیو، آپ فکر نہ کریں، اور ملک ہمارا جو ہے وہ اتنا زبردست اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کو آگے چلائیں گے، اور یہ ملک آپ سب کا، ہم سب کا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک طبقے کا ہے، سب کا ہے. اور اس ملک میں اتنی طاقت ہے. اور یہ جو ریسیشن دیوالیہ ہو گیا، جاپان دیوالیہ ہو گیا تھا، امریکہ دیوالیہ ہو گیا تھا، برٹن آج کل دیوالیہ ہے، اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، ان سے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، بیوروکراٹس اسلام آباد والے سمجھتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم ڈیسیشنز لیں گے صرف، اور آپ کو اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. جے بھٹو.